फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिलर सिंथेसाइज सिंपल अमाइनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन एन एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब है मिलर ने बनाई सिंपल अमाइनो एसिड किनकी मदद से, या जो उसने एक्सपेरिमेंट करा उनमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया। तो एक तो किया है हाइड्रोजन का इस्तेमाल, फिर किया है अमोनिया का, फिर किया है मीथेन का, और किया है वाटर वेपर का इस्तेमाल किया है सिंपल अमाइनो एसिड बनाने के लिए अपने मिलर एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट मैच्योर वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जो हमारा एक कंप्लीट मैच्योर वायरस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वायरियन, VIRION, वायरियन बोलते हैं। ठीक है, और या फिर हम जो एक सिंगल वायरस होता है उसको भी वायरियन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये वाली डेफिनेशन भी मिलेगी। कंप्लीट वायरस पार्टिकल का मतलब है बाहर क्या होगा, हमारा प्रोटीन होगा, और अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे DNA हो या RNA हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लाइफ ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन, मतलब जो हमारा जीवन है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है, तो वो कहाँ हुई है, पानी में, मतलब वाटर में उसकी उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन, मतलब जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कहाँ नहीं मिलते हैं, तो वायरस में कोई भी एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायरल डिसीज, मतलब वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखो कॉलरा होता है, विब्रियो कॉलराई जो कि है बैक्टीरिया, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, बेरी विटामिन की कमी से होता है, लेकिन जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बोला है, तो वो बोला है हक्सले ने। ठीक है, जूलियन हक्सले ने बोला है प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये किसने बताया है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा, ये किसने बताया है, तो ये हमारा किसने बताया है, ओपेरिन ने बताया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट वन कैन से दैट, मिलर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सबसे पहले कहाँ बने, प्रिमिटिव अर्थ में। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ये तो इसने लेबोरेटरी में किया था। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन बताना है, तो कंक्लूजन हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सबसे पहले कहाँ बने थे, प्रिमिटिव अर्थ पे, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है, लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है, तो देखो जो हमारा करेक्ट आंसर है NCERT के हिसाब से वो तो होना चाहिए था या तो 4 बिलियन ईयर्स एगो, या तो 4 बिलियन साल पहले, या फिर होना चाहिए था अर्थ के बनने के 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में दे रखा है बिलियन के हिसाब से, तो बिलियन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, करेक्ट 4 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन हमारा यहाँ पे इसे मिलता जुलता ऑप्शन हम देखेंगे, तो मिलता जुलता क्या है, 3 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि 4 से पहले 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है और 6 आता है। 6 बिलियन ईयर्स एगो बहुत ज़्यादा टाइम स्पान हो जाएगा या बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा, इसलिए हम 4 के पास वाला मतलब 3 जो ऑप्शन में दे रखा है इसी को हम सही मान के अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो 100% करेक्ट आंसर है वो क्या है, 4 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अगर दिया होता तो हम 4 बिलियन ईयर्स लगाते, लेकिन नहीं दिया है तो हम 3 को ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ अर्लीस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपीयर ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है जब ओरिजिन हुआ लाइफ का तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन थे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक वाले कौन से, साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे और क्या बनाते थे, ऑक्सीजन बनाते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या,
लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा ऑफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका क्वेश्चन आंसर आपको कहीं कहीं पर प्रोबैक्टीरिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक हम फोटोसिंथेटिक की बात करें, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाए और ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में लिबरेट करे, तो इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया ही होगा, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन बनाया या जिनमें फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनाया, तो वो हमारे कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा ऑफ। लाइफ जो है उसका ओरिजिन कौन से एरा में हुआ है? तो वो है हमारा प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और माना जाता है जो हमारा जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, इसमें 80 से 88% तक का जो एरिया है या इतना जो टाइम है वो अकेले किसका है? प्री कैम्ब्रियन एरा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्रोटीन मोस्ट प्रोबेबली गेव द फर्स्ट साइन ऑफ। न्यूक्लियोप्रोटीन ने सबसे पहले किसका साइन दिया? ठीक है, तो इन्होंने किसका साइन दिया है? हमारे लाइफ का, मतलब जीवन का साइन दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ मिक्सचर। कहने का मतलब है जीवन की उत्पत्ति से पहले जो पृथ्वी का जो वातावरण था वो कैसा था, उनमें क्या क्या चीजें मिक्स थी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिक्स होती हैं वो आपको पता ही है, अभी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। मीथेन होता है, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन होता है और वाटर वेपर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व इन ए डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अपॉन प्रिमिटिव अर्थ में हैव बीन। कहने का मतलब है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ जो इवोल्यूशन के दौरान प्रिमिटिव अर्थ में बने। वो कौन से थे हमारे? वो थे हमारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। देखो ये आंसर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिल सकता है, लेकिन कैसे मिलेगा? प्रोटीन की जगह प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की जगह आरएनए, ठीक है। यहाँ पे आपको जाइंट मॉलिक्यूल करके एनसीईआरटी में लिखा होगा, जाइंट मॉलिक्यूल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? एनसीईआरटी में मिलेगा। चैप्टर है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है और पेज नंबर कहाँ है? 126 या 127 से स्टार्ट है ये चैप्टर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है ट्रू न्यूक्लियस किसमें उपस्थित नहीं होता है? तो वो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं थी? अमोनिया होती है, मीथेन भी था, हाइड्रोजन भी था, लेकिन ऑक्सीजन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं था, इसलिए हमारा ऑक्सीजन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं? तो देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो केमिकल का ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसके अगर चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ये लिखा है नीड रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी का मतलब सूरज से निकलने वाली एनर्जी, तो ये इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनको क्लोरोफिल चाहिए होता है? नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए होता है। पहला ऑप्शन है कैनॉट सिंथेसाइज देयर ऑल फूड, ये अपना पूरा खाना नहीं बना सकते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बचा, जो कि क्या है? कैन सिंथेसाइज देयर ऑल फूड, जो अपना सारा भोजन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक अनडिफाइंड फाइब्रिलर न्यूक्लियस किसमें मिलता है? तो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस जो हमारा मिलता है कहाँ पर मिलता है? बैक्टीरिया में मिलता है। बैक्टीरिया ही हमारा क्या है? प्रोकार्योटिक है या फिर प्रोकार्योटिक सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। जो हमारे प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम है इसमें क्या होता है? तो हमारे जो भी प्रोकार्योटिक का जेनेटिक सिस्टम है, एक तो हमें उसमें क्या मिलता है? हमें उसमें मिलता है एक तो डीएनए, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। जबकि आप प्रोकार्योट्स को देखेंगे तो प्रोकार्योट्स में क्या होता है? डीएनए और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच होती है, ठीक है। तो डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन नहीं मिलता है प्रोकार्योट्स के जेनेटिक मटेरियल में। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बताओ या वो एग्जाम्पल बताओ जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो जो हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है ना तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस जो होता है सेल में उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन वो भी मौजूद नहीं होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग से मौजूद नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है बैक्टीरिया में उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स, ठीक है। और वही क्या काम करती है? बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मेटाबॉलिक एंजाइम जो होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं? तो वायरस में। वायरस में कोई भी एंजाइम मौजूद
नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मिलर वॉज सक्सेसफुल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए मिक्सचर ऑफ अमोनिया वाटर हाइड्रोजन। कहने का मतलब है मिलर ने क्या बनाए, अमाइनो एसिड, जब उसने पास किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब करंट पास किया या इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया, जो कि कितने का था, 800 डिग्री सेल्सियस का, किसके मिक्सचर में, अमोनिया के, वाटर के, हाइड्रोजन के और किसके, मीथेन के मिक्सचर में। ठीक है, तब इसको क्या मिला, अमाइनो एसिड। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज में क्या होता है। कहने का मतलब है बैक्टीरियोफाज का मतलब है वो वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। और जो हमारे बैक्टीरियोफाज होते हैं इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखो जो हमारे वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, जो हमारे वायरस होते हैं, आप अगर इन ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें देखो दोनों आरएनए और डीएनए तो नहीं हो सकता, इनमें डीएनए ये भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, देयर जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। इनका जनरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायरस SH1 वायरस कैसे हो सकते हैं। तो देखो इसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, एक तो बी में और एक तो डी में, क्योंकि वायरस यूनिसेलुलर होते हैं तो नहीं, वायरस का ना तो सेल है ना तो सेल, हम बताते ही नहीं है कि वायरस कोई सेल है, ऐसा आज तक जानने को नहीं मिला है। ये यूकारियोटिक है तो ये भी गलत है, ना ये प्रोकारियोट्स होते हैं ना ये यूकारियोट होते हैं। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, एक तो होता है असेलुलर। असेलुलर का मतलब होता है जो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका अगला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें लिखा है इनर्ट पार्टिकल। इनर्ट पार्टिकल वो होते हैं जो अगर सराउंडिंग में रहें तो रहते हैं इनएक्टिव। ठीक है, और अगर किसी की बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव, मतलब वहाँ अपना रिप्रोडक्शन या अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बी और सी ऑप्शन को देखेंगे तो जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वायरसेस आर इनर्ट पार्टिकल, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले वायरस को किसने खोजा था, वो किसने खोजा है, इवानोवास्की ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है, वो साइंटिस्ट बताओ जिसने क्रिस्टल बनाए थे वायरस के। ठीक है, तो वो है हमारे स्टैनले, इन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, या वायरस के क्या बनाए थे, क्रिस्टल बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, जीनोम ऑफ एड्स वायरस, जो एड्स वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो वो होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वो साइंटिस्ट बताओ जिन्होंने सेल लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन करे, मतलब प्राप्त करे, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का उनमें नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। इंग्लिश में देखो, अंडर सर्टेन कंडीशंस साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सेल के जैसा स्ट्रक्चर मौजूद किया लेकिन वो एक ट्रू ऑर्गेनाइजेशन सेल नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कोएजर्वेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेल के जैसे होते हैं लेकिन सेल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इनको कोएजर्वेट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरसेस आर लिविंग, वायरसेस क्या है, लिविंग है, ऐसा स्टेटमेंट बताओ जो इसको सपोर्ट करता हो। ठीक है, मतलब इसको सुनिश्चित करता हो या इसका समर्थन करता हो। तो वो है डुप्लीकेट देमसेल्व्स, मतलब अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं या अपना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी किस में होती है, लिविंग में, इसीलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं, लिविंग। अगला क्वेश्चन है, अबायोजेनेसिस मीन्स, अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो भैया देखो, अबायोजेनेसिस का मतलब होता है क्या, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अबायोजेनेसिस का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है जैसे मान लो एक मड है, कुछ साइंटिस्ट ने बोला था मिट्टी से ही हमारे अपने आप क्या आ गए, स्नेल आ गया, अपने आप इनसे क्या बन गए, फ्रॉग की उत्पत्ति हो गई, अपने आप इनसे क्या बन गए, सांप बन गए। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अबायोजेनेसिस। या अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने बोला कि न्यू लाइफ बनेगी हमेशा किससे,
प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मैटर से बनेगी। ठीक है, यही है स्पॉन्टेनियस जनरेशन और यही क्या है, अबायोजेनेसिस। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं होता तब, जब यहाँ पर क्या होता, नॉन लिविंग मैटर, तब हम इसको क्या बोल सकते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायरसेस आर, वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरसेस होते हैं हमारे पैरासाइट, और पैरासाइट में भी स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं ये। ठीक है, पैरासाइट मतलब ये होते हैं हमारे परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब ये अपने दूसरे प्राणी पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे उनकी बॉडी के बाहर रहें चाहे अंदर रहें। बाहर रहेंगे तो बोलेंगे एक्सोपैरासाइट, अंदर रहेंगे तो बोलेंगे एंडोपैरासाइट, या फिर बाहर रहेंगे तो इसको एक्टोपैरासाइट भी बोलते हैं और अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा वायरस इनमें से कौन सा है, तो वो होता है हमारा पॉक्स वायरस। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे ओपेरिन ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स कॉजरवेट ड्रॉपलेट्स, मतलब जो हमारे कॉजरवेट्स के ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटोबायोंट में भी डेवलप होते हैं। ठीक है, दे मे हैव डेवलप इनटू प्रोटोबायोंट्स, ये कॉजरवेट्स हमारे प्रोटोबायोंट्स में भी डेवलप हो जाते हैं। ये लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ये सराउंडेड बाय अ वाटर सेल दैट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, ये वाटर सेल से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज बीन कॉल्ड हॉट डाइल्यूट शूट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहने का मतलब है जो प्रिमिटिव जमाने में, पुराने समय में जो हमारे ओशियंस होते थे, तो उनको किस साइंटिस्ट ने बोला है क्या, हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहने का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनका गरम डाइल्यूट सूप किसने बोला है, तो वो बोला है हमारा किसने, हल्डेन ने बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन लाइफ ओरिजिनेट ड्यू टू, ओपेरिन के हिसाब से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है या किस प्रकार हुई है, तो वो हुई है केमिकल इवोल्यूशन के कारण, केमिकल इवोल्यूशन के कारण। तो देखो केमिकल इवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें होता है लाइफ जो हमारी बनी है वो बनी है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, मतलब हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई है नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हुई है। ठीक है, यही क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन। तो ये ऑप्शन हमारा दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, नॉन ऑफ द अबव। लेकिन जो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है डेड एंड डीके मैटर से। ठीक है, जिसको पास्चर ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, पास्चर ने रिजेक्ट कर दिया था इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही सपोर्ट किया है किसने, प्लेटो और अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे पहले कौन से टाइप का रेस्पायरेशन चालू हुआ, तो वो हुआ था हमारा एनारोबिक, मतलब रेस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कैस्पर और फ्रैंकलिन ने वायरस के बारे में क्या बोला है, उन्होंने क्या बताया था कि वायरस कैसे होते हैं, तो आउटर प्रोटीन का कोट होगा और बीच में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब है कैस्पर और फ्रैंकलिन ने बताया है सबसे बाहर क्या होगा, प्रोटीन का कोट होगा आउटर साइड में, और बीच में या फिर जो सेंट्रल कोर है उसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो, डीएनए हो या फिर आरएनए हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, TMV इज रिलेटेड टू, मतलब जो हमारा TMV है ये हमारा किससे रिलेटेड है, TMV मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये हमारा वायरस से क्या है, रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। वायरस रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के बाहर इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट, ये सिर्फ होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, ये बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है, बी। अगला देखो, वायरस रिप्रोड्यूसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होस्ट सेल, ये तो गलत है, आउटसाइड में रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं होता है वायरस में। अगला ऑप्शन है, वायरस डू नॉट रिप्रोड्यूस, वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है या वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये भी गलत है, क्योंकि रिप्रोड्यूस करता है कहाँ पर, होस्ट के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट
आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।